रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, कामरान ख़ान ऑफिशियल से एक लंबे अरसे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ मसरूफियत थी स्कूल्स की वजह से तो मैं वीडियो नहीं बना सका और कुछ बनाए हैं लेकिन जनरल टॉपिक्स पर बनाए हैं। नाजरीन, अब तक हमने 10 टेंसेस पढ़े हैं। टोटल 12 टेंसेस है और हमने 10 टेंसेस पढ़े हैं, 2 बाकी है। एक आज डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ठीक 2 दिन बाद मैं आखिरी टेंस भी आपको पढ़वाऊँगा। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे और फिर पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव स्पीसीओस की तरफ, और इस तरह इंग्लिश के रिलेटेड दूसरे वीडियोस भी बनवाएंगे और इसके साथ साथ जनरल टॉपिक्स पर भी वीडियो हम बनाएंगे। अब तक हमने 10 टेंसेस पढ़े हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, present perfect continuous tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. In future we study simple future tense and future continuous tense. Today we will study the second last tense, future perfect tense. Future परफेक्ट टेंस। सो एज़ यूजुअल जिस तरह हमने पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारा तरीक़ा ट्रेडिशनल तरीके से मुख्तलिफ है। हम पहले टेंस के डायग्राम को स्टडी करते हैं, फिर उस टेंस की मीनिंग को स्टडी करते हैं और फिर उस टेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि हम इस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज, क्वेश्चन सेंटेंसेज, नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेज, इंफॉर्मेशन सेंटेंसेज एंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन सेंटेंसेज हम उस टेंस में किस तरह बनाएंगे। तो आते हैं इस टेंस के डायग्राम की तरफ। नाजरीन, ये हमें शो करता है पास्ट, ये करता है फ्यूचर और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये हमें शो करता है प्रेजेंट और नाउ। फर्ज करें कल हम इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास शुरू करेंगे या फिर इंग्लिश ग्रामर का क्लास शुरू करेंगे 2 PM पर और उसको ख़त्म करेंगे कल 3 बजे पर। एक बंदा क्लास के लिए 3:30 पे आया, तो जब ये बंदा क्लास को आया तो हम क्लास ले चुके होंगे। यानी फ्यूचर में एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के आने से पहले ख़त्म होगी तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। द मीनिंग में आपको वाज़ेह हो जाएगा। द डायग्राम शो दैट एन एक्टिविटी विल अकर बिफोर another activity at certain time in the फ्यूचर। नाजरीन, इस टेंस में हम थर्ड पाम या इसको हम पास्ट पार्टिसिपल पाम भी कहेंगे। इस टेंस में हम वो यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल रिटन हो गया, प्लेड हो गया, कुकड हो गया, लाइक दिस। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव एंड शल हैव। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में है उसमें शल न होने के बराबर है, हम विल हैव इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, आपको समझाने के लिए मैं एक एक सेंटेंस सब पे लिखता हूँ ताकि आपको ये टेंस और भी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं ख़त लिख चुका हूँगा, ऐसा जुमला है। मैं ख़त लिख चुका हूँगा। मिसाल के तौर पर कल मैं 3 बजे ख़त शुरू करूँगा लिखना और 4 बजे ख़त्म करूँगा। एक बंदा आया 4:30 पर, तो जब वो बंदा आएगा तो मैं ख़त लिख चुका हूँगा। तो इसको हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? मैं ख़त लिख चुका हूँगा। आई विल हैव रिटन अ लेटर। आई विल हैव रिटन लेटर, मैं ख़त लिख चुका हूँगा। नेगेटिव की तरफ आते हैं, मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँगा। मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँगा। मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँगा। आई विल के साथ नॉट लगाएंगे। आई वोंट हैव रिटन a letter. I won't have written a letter. Question sentences, क्या मैं ख़त लिख चुका हूँगा? क्या मैं ख़त लिख चुका हूँगा? क्या मैं ख़त लिख चुका हूँगा? तो वेल हम स्टार्ट में लगाएंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस से पहले लगाएंगे। विल आई, फॉर एग्जांपल, विल आई हैव रिटन अ लेटर
और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्वेश्चन सेंटेंस के बाद। वेल आई हैव रिटन अ लेटर, क्या मैं ख़त लिख चुका हूँगा। निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस, क्या मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँगा, ये ऐसा जुमला है। क्या मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँगा। क्या मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँगा। वोंट, अब नॉट भी निकालो। वोंट आई हैव रिटन अ लेटर। वोंट आई हैव रिटन अ लेटर, इसके इस एग्जाम पर भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। वोंट आई हैव रिटन अ लेटर, क्या मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँगा। अब आते हैं इनफॉर्मेशन सेंटेंसेस। इस तरह मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मेशन सेंटेंस में हमने इनफॉर्मेशन देनी है कि मैं क्यों ख़त लिखूँगा या मैं क्यों ख़त लिख चुका हूँगा। फॉर एग्जाम्पल है मैं क्यों ख़त लिख चुका हूँगा, ये ऐसा जुमला आ गया, मैं क्यों ख़त लिख चुका हूँगा। मैं क्यों ख़त लिख चुका हूँगा। why will I have written a letter। why will I have written a letter, इसकी अख्ताम पर भी हमने क्वेश्चन मार्क लगानी है। why will I have written a letter, मैं क्यों ख़त लिख चुका हूँगा। मैं क्यों ख़त नहीं लिख चुका हूँगा। अगर इस तरह जुमला आए, मैं क्यों ख़त नहीं लिख चुका हूँगा। मैं क्यों ख़त नहीं लिख चुका हूँगा, तो इसके वाई के साथ अब वेल के साथ नॉट लगाना है। वाई वोंट, वेल नॉट को हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, वोंट। वाई वोंट आई हैव रिटन अ लेटर। इसके ख़िताम पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है और इसके ख़िताम पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने आई को उठाया, अब आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है। जिस तरह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट में आपके साथ मौजूद है ही पे भी बना सकते हैं, शी पे भी बना सकते हैं, एट सिंगुलर नाउन, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। इस पर भी आप आप मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं और उसको इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। तरीक़ा ये है, सिर्फ अपने वर्ड चेंज करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी इसमें कोई मसला था तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।